बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान और इसराइल लेबनान की जंग जो है यानी इसराइल लेबनान तो नहीं कहना चाहिए। लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो तो अमरीका के साथ मुआहदे में है। इसराइल और हिजबुल्ला की जंग में तेज़ी आ गई है और हिजबुल्ला ने इसराइल के कई ठिकानों पर और उनके टैंक्स पर और बुलडोज़र्स पर जो कि कब्ज़े के लिए लाए गए थे उन पर हमला किया है। इसके साथ साथ उनके हमस 450 ड्रोन को भी गिरा दिया है। जदीद तरीन और महंगा तरीन इसराइली ड्रोन जो है उसको निशाना बनाया गया है। मज़े की बात और दिलचस्प बात यह है कि हिजबुल्ला ने इस बार तोप खाने का भी इस्तेमाल किया है। इससे पहले हिजबुल्ला रॉकेट्स के साथ और रॉकेट लॉन्चर जो कंधे पर रखे चलाए जाते हैं इससे फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से जो है वो हमले किया करता था। लेकिन तोप खाने के साथ ये तो बाकायदा फ़ौज वाला मामला है कि तोप खाने के साथ जो है हमला किया गया है। और हिजबुल्ला ने अपने एक बयान में बताया है कि यहमल शकीक के जो कि जनूबी मशरक़ी मसाफ़ात में एक इसराइली जो है वो आबादकारी के लिए खाली कराया जाने वाला इलाका है और वहाँ पर इसराइली फ़ौज मौजूद है। वहाँ पर तोप खाने के साथ मुख्तलिफ जो अहदाफ़ हैं उनको निशाना बनाया है, जिनमें उनकी चौकियाँ भी शामिल हैं, बुलडोज़र्स और टैंक्स मैंने आपको बताया शामिल हैं। और उन पर उन्होंने एक फ़ौजी बुलडोज़र पर गाइडेड मिसाइल भी जो है वो दागा है, यानी दागा से मुराद ये है कि उसको भी नकारा बना दिया है। ये बड़े किस्म के बुलडोज़र्स हैं जो घरों को गिराने के लिए और नई इसराइली आबादकारियों के लिए यहाँ पर लाए गए हैं। यहमर अल शकीक के अलावा इनाता के करीब भी इसराइली फ़ौजी और गाड़ियों पर हमला किया गया है। इसके जवाब में हमस 450 ज़िक जो है एक ड्रोन जो है वो उड़ाया गया ताकि हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया जा सके, जिसको खुद ही हिजबुल्ला ने निशाना बना लिया। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि एक तरफ जो है वो हाम नाई साहब की तजहीज़ व तकवीन जो है वो जारी है, तो दूसरी तरफ जो है कि शायद जंग रुक चुकी है। अमेरिका भी ने कहा कि एक हफ़्ते के लिए हमने अपने तमाम तर वो जो मुआहदे के मीटिंग्स थी उनको कैंसिल किया है ताकि तजहीज़ व तकवीन जो है वो मुकम्मल कर ली जाए। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल जो है मुसलसल लेबनान पर हमलावर है, हिजबुल्ला पर हमलावर है। एक तरफ ये जंग जो है जारी है और दूसरी तरफ हौज़ीज़ और अरब जो स्टेट्स हैं उनका अस्करी इत्तेहाद जो है वो आपस में बाहम दस्तो गिरोबां हैं। इसराइल ना सिर्फ लेबनान में ये कार्रवाइयाँ कर रहा है बल्कि शाम के इलाके में भी वो इसी तरह के कब्ज़ा करने के इरादे से IDF को दाखिल कर रहा है। लेकिन हिजबुल्ला उसका हर मौके पर जवाब दे रही है। ईरान ने बारहा ये बात कही है कि जब तक लेबनान में जंग बंद नहीं होगी, यानी हिजबुल्ला के साथ जंग बंद नहीं होगी, उस वक़्त तक इस जंग को बंद ना समझा जाए। हम उसको किसी मुआहदे के पर नहीं पहुँच सकते जब तक अमेरिका इसराइल को लेबनान के मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा करने से नहीं रोकेगा। लेकिन ये नई जो है हिकमत अमली अपनाई है हिजबुल्ला ने, क्योंकि इससे पहले इसराइल ने हमले किए थे जिसमें 5 जो हैं लोग शहीद हुए थे और इनमें वो लोग भी शामिल थे जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। इनमें जो तिब्बी एहलकार थे, 4 तिब्बी एहलकार, वो भी शहीद हुए थे। गाड़ी पर हमला हुआ था, अगर आपको याद है 3 दिन पहले मैंने एक व्लॉग में इसका जिक्र भी किया था। तो हिजबुल्ला ने उसका जवाब देते हुए ये मुख्तलिफ़ इलाकों में इसराइली अहदाफ़ को रॉकेट्स, गाइडेड मिसाइल्स, ड्रोन्स और जो है तोप खाने से तोप खाने का सुन के मुझे ज़रा हैरत मुझे भी हुई कि हिजबुल्ला के पास क्या इस तरह का तोप खाना भी मौजूद है। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ज़मीनी कार्रवाइयों के लिए आज भी तोप खाने का इस्तेमाल किया जाता है, दूर के अहदाफ़ को निशाना बनाया जा सकता है। तो उसका इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि लेबनान के इस इलाके में यानी मशरक़ी और जनूबी इलाके में जंग जारी है। नेतन्याहू लेबनान पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, बेरूत पहुंचना चाहते हैं, दूसरी तरफ दमिश्क पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, शाम में दाखिल हैं, इस तरफ वो फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, गज़ा में जंग जारी है। तो ये ख़ित्ता जो है ये पूरी जंग में इस वक्त भी नज़र आता है आपको। लेकिन हाँ, आपने हमस वाले इलाके में, ईरान के इलाके में कुछ दिनों के लिए अमन है और यह अमन रहेगा जब तक जो है शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की जो है तजहीज़ व तकवीन नहीं हो जाती, जो कि तय पाई है कि 9 जुलाई को की जाएगी। 8 जुलाई को वहाँ पर कौमी शोक का ऐलान किया गया है। तेहरान में उनका जो जनाजा पढ़ा गया है उसमें लाखों करोड़ों लोगों ने शिरकत करके बता दिया है कि आज भी उनकी आँखें अपने शहीद के लिए अश्क बहा हैं। अब ये जो है
तजहीज़ व तकफ़ीन जो है ये मुख्तलिफ़ मराहल से गुज़रती हुई 9 को मुकम्मल होगी। अली ख़ामनेई और उनके साथ जो उनके अज़ीज़ व अक़ारब शहीद हुए थे, सब की इकट्ठी नमाज़ जनाज़ा पढ़ी गई है। गो इसमें मुज्तबा ख़ामनेई शरीक नहीं हुए, सिक्योरिटी रीज़न होंगे, क्योंकि इसराइल की जानिब से ये कहा जा रहा था कि वो हमारा फ़र्स्ट टारगेट हैं, तो उसको बचाने के लिए ईरान ने सही हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया। दुनिया भर के वफूद और जो लोग हैं, अहम तरीन लोग जो हैं, इन्होंने व्लादिमीर पुतिन के सेकंड इन कमांड जो हैं वो भी इसमें शरीक हुए। ये ईरान की बहुत बड़ी हलाकी फ़तह है कि वो ये बात तस्लीम करवाने में कामयाब हो गए कि उनके शहीद को मज़लूमियत की हालत में शहीद किया गया, यानी वो जंग की हालत में नहीं थे और वो मासूम थे, लेकिन उन पर रॉकेट्स हमले किए गए। टोमाहॉक मिसाइल जो हैं ना सिर्फ इसराइल ने बल्कि अमेरिका ने दागे, जो कि मिनाब स्कूल समेत बहुत सारे लोगों को शहीद करने का बायस बने, जिसके बाद 40 रोज़ा जंग हुई। लेकिन आज भी ईरान इस मौक़िफ़ पर कायम है कि लेबनान में जंग बंद नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। हिज़्बुल्लाह पर होने वाले हमलों का जवाब जो है भरपूर अंदाज से दिया जा रहा है। IDF पीछे हटने को जो है मजबूर है। इस वक्त रोका जा रहा है कि वो लेबनान में जो है बैरूत तक ना पहुँचे। इस तरफ शाम में मुज़ाहमत दिखाई जा रही है, जिसमें तुर्की भी इन्वॉल्व है। इस पर मैंने 2 दिन पहले एक व्लॉग भी किया था और बताया था कि वहाँ पर भी रोका जा रहा है ताकि दमिश्क तक पहुँचने का जो नेतन्याहू का प्लान है वो कामयाब ना हो। अक्टूबर को इलेक्शंस हैं और इन इलेक्शंस में नेतन्याहू को जंगी कार्रवाइयों और कामयाबियाँ दिखाकर ही वोट लेना है। ये बिल्कुल मोदियाना सोच है। दोनों दोस्त हैं और दोनों का आपस में ये वाला रिश्ता जो है कि इलेक्शन जीतने के लिए आपको कुछ इलाकों पर कब्ज़ा और कुछ इलाकों पर दहशतगर्दी जो है वो करना है। इसराइल इसका जो है भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और ये इस्तेमाल जो है आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊँ एक बड़ी जंग में बदल सकता है, क्योंकि ईरान ऐलान कर चुका है कि इस बार अगर लेबनान में जंग बंद ना हुई, जो कि अमेरिका की ज़िम्मेदारी है, शाम में जंग बंद ना हुई, जो कि अमेरिका की ज़िम्मेदारी है, और गज़ा में मुसलमानों पर तशद्दुद बंद ना हुआ, तो इसराइल पर भरपूर हमला किया जाएगा। और इसका वो बारहा इजहार भी कर चुका है और उसके पास टेक्नोलॉजी और बैलिस्टिक मिसाइल्स दोनों मौजूद हैं, जिसको कोई ख़तरा नहीं है। वो बिलाशुबा इसराइल को दबाने के लिए, इसराइल को तबाह करने के लिए ताकत ईरान रखता है। लेबनान में जंग बंद होना बहुत ज़रूरी है दुनिया के अमन के लिए। इसके लिए अमेरिका को और अरब ममालिक को सोचना चाहिए, अरब ममालिक को आवाज़ उठाना चाहिए कि लेबनान के ख़िलाफ़ जो है इसराइल की कार्रवाइयों को रोका जाए। लेबनान जो है वो तो कर ही रहा है, कोशिश कर रहा है। लेबनान गवर्नमेंट जो है वो ज़रूर इस बात पर है कि वो मुआहदा कर ले। उसने अमेरिका के साथ मुआहदा भी किया, लेकिन जब तक आप हिज़्बुल्लाह को शामिल नहीं करेंगे, ईरान को इत्मीनान में नहीं लेंगे, ये जंग दो तरफ़ा बंद नहीं होगी, एक तरफ़ा ही रहेगी। इस जंग में आज नई जो डेवलपमेंट है वो यही है कि हिज़्बुल्लाह ने इज़राइली फ़ौज को पीछे भागने पर मजबूर कर दिया है। जो इलाके उन्होंने कहा था कि उनके ज़ेर तसल्लुत आए हैं, जिनमें यहमर अल शकीफ़ का इलाका था, उसको भी खाली करा लिया गया है। एनाता का इलाका गाँव है, इसको भी खाली करा लिया गया है। IDF पीछे हटने पर मजबूर हो गई है। ये जंग जारी रहेगी जब तक लेबनान जो है उस पर जो है इसराइल की पेशकदमी जो है मुकम्मल तौर पर रोकी नहीं जाती और नेतन्याहू माफ़ी नहीं मांगते। ईरान जो है इनको नहीं छोड़ेगा। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।